देखिए, डिस्काउंट को देखकर तो लग रहा है कि ब्लॉक विंडो में ही सौदा हो जाए। आपको खबर बता देता हूँ कि प्लैटिनम जैस्मीन करीब 2.3% स्टेक अपनी जो है ये बेच सकती है और इस डील का जो फ्लोर प्राइस है 486 रुपये प्रति शेयर रखा है, जो कि कल की क्लोजिंग के लिहाज से आप देखें तो यहाँ पर तकरीबन सिर्फ 3% का डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1944 करोड़ के आसपास की डील है और जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है इसके लिए आगे जाके 90 दिनों का लॉक इन भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन बड़ी बात यह कि लेंसकार्ट लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, एक के बाद एक बड़ी डील्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। और इससे पहले आपको याद होगा कि 8 मई 2026 इसी साल की मैं आपको बात कर रहा हूँ, जब लॉक इन की एक्सपायरी हुई थी तभी भी तकरीबन 11.22 करोड़ शेयर यानी ऑलमोस्ट 6.46% इक्विटी के सौदे यहाँ पर देखने को मिले थे। तब इसका भाव था 473 रुपये 70 पैसे फ्लोर प्राइस रखा गया और डील की वैल्यू तकरीबन 5,300 करोड़ के आसपास यहाँ पर निकल आई। और ये जो सेलर थे इनकी तरफ से क्लीन आउट ट्रेड यहाँ पर देखने को मिला। अब बड़ी बात यह है कि इसी महीने आप देखें तो 3 जून को सॉफ्ट बैंक लेड एक ब्लॉक डील यहाँ पर देखने को मिली जिसमें 5.65 करोड़ शेयरों की वॉल्यूम थी और इक्विटी का हिस्सा आप देखें तो 3.25% के करीब देखने को मिला। एंड अगेन 500 रुपये के करीब का भाव चल रहा है, तब तकरीबन 509 रुपये के आसपास ये डील देखने को मिली थी 2,873 करोड़ की। और इसमें बड़े बायर्स भी सामने आते हुए नजर आए और इसमें शायद ही कोई ऐसा नाम है जो छूट रहा होगा, क्योंकि आप वाइट ओक को देखें, मिरर एसेट को देखें, HDFC लाइफ है, कोटक, ICICI प्रूडेंशियल, कॉन्ट, कैनरा रबेको, BNP पारिबास, लंबी लिस्ट थी। तो लगातार डील यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेंसकार्ट तो आज भी सुर्खियों में रहेगा। सही है। मैं नंबर्स आपको बता देता हूं एक बार के लिए। आप रेवेन्यू में देखें तो तकरीबन आय की बात कर रहा हूं 21% बढ़कर 19.2 बिलियन डॉलर्स यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले आंकड़े देखने को मिले। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 20% की देखने को मिली है और जो अनुमानित आय है इसमें ये ग्रोथ 27% से बढ़कर अब 29% की देखने को मिली है। अब खास बात यह है कि EPS के जो एस्टिमेट्स हैं इसे बढ़ाकर $8.05 के आसपास कर दिया है। तो रैकल के जो नंबर्स आए हैं आज एक लाइकली सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आप OFSS यानी ओरेकल फाइनेंस के स्टॉक पर भी रख सकते हैं, तो नजर रखिएगा। खबरों के लिहाज से PFC और REC इन्हें रडार पर रखेगा। PFC और REC में दरअसल आप देखें तो मच अवेटेड खबरें निकल कर आ रही हैं। हालांकि ऑन ट्रैक था कि अप्रूवल यहां पर मर्जर को मिल जाएगा, तो इसमें आप देखें तो सरकार की तरफ से अप्रूवल मिल गया। और आपको याद होगा कि बजट के दौरान ही यहाँ पर बात कही गई थी कि PFC और REC का बड़ा मेगा मर्जर यहाँ पर देखने को मिलेगा। फेब में बोर्ड की तरफ से दोनों बोर्ड्स में इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका था। अब इसमें आप देखें तो बड़े सिनर्जिस्टिक बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, चाहे आप बोरोइंग कॉस्ट की बात करें, आप EUM की ग्रोथ की बात करें या लोन ग्रोथ आएगी, क्योंकि सिमिलर बिजनेस थे, अलग अलग ऑपरेट कर रहे थे। अब दोनों साथ में आ जाएंगे तो बड़ी सिनर्जी यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन एक औपचारिक तौर पर बड़ा अप्रूवल यहाँ पर मिला है मेगा मर्जर को, तो दोनों स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। दोनों स्टॉक पर रडार पर रखिएगा। लगातार फायर इंसिडेंट्स इनकी US की सब्सिडरी इकाई में यहाँ पर ओस्वेगो फैसिलिटी में देखने को मिल रही थी। सितंबर में भी हुआ था, फिर नवंबर में भी फायर इंसिडेंट यहाँ पर देखने को मिला था। लेकिन अब फाइनली आप देखें तो राहत की खबर बड़ी ये निकल कर आ रही है कि यहाँ पर ऑपरेशंस को रीस्टार्ट कर दिया गया है। इससे पहले आप देखें तो जो कैश फ्लो का इम्पैक्ट विदाउट एडजस्टिंग द इंश्योरेंस अमाउंट तकरीबन 1.3 से लेके 1.6 बिलियन डॉलर के आसपास मैनेजमेंट में सामने रखा था। लेकिन अब इन फायर इंसिडेंट्स के बाद ये ऑपरेशन स्टेबलाइज हो रहे हैं, इकाई फिर से शुरू हुई है, तो हिंडाल्को के लिए पॉजिटिव खबर है। हिंडाल्को के लिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर नजर रखेंगे। सबसे पहले आप देखें तो हुनासा कंज्यूमर्स यानी मामा अर्थ, यहां पर आप फोकस रखिएगा। कल एनालिस्ट डे, इन्वेस्टर डे इन्होंने होस्ट किया और उसके बाद मैनेजमेंट की तरफ से बड़ी कॉन्फिडेंट कमेंट्री निकल कर आई है। ये बता रहे कि फोकस कैटेगरीज में FY26 में जो ग्रोथ का आंकड़ा है 30% का देखने को मिला। लेकिन खास बात है कि आगे जाके 15% के जो EBITDA मार्जिन है ये टारगेट करके चल रहे हैं। और साथ में बड़ी बात है कि करीब 2400 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू इन्होंने पूरे साल FY26 में की। आगे के लिए गाइडेंस 5500 करोड़ टॉप लाइन के लिए दे रहे हैं, तो अच्छी कमेंट्री है। हुनासा कंज्यूमर्स यहाँ पर फोकस रखेगा। वास्कॉन इंजीनियरिंग, यहाँ पर EPC ऑर्डर मिला है 348 करोड़ का गुवाहाटी से, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से, तो इसके चलते स्टॉक पर नजर रखेंगे। आदित्य इन्फोटेक, क्या गजब की तेजी स्टॉक में देखने को मिली, पलट कर ही नहीं देखा, लगातार बड़े मूव्स यहाँ पर देखने को मिले। और अब फिलहाल के लिए आप देखें तो एक डाइवर्सिफिकेशन इन्होंने अनाउंसमेंट किया है और इसमें कोर लिंक केबल टेक्नोलॉजीज के साथ ये इलेक्ट्रिक केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हुए नजर आएंगे, तो आदित्य इन्फोटेक फोकस रखिएगा। जी एंटरटेनमेंट मच अवेटेड था, सबको पता था कि तकरीबन 2300
करोड़ का जो है एक या और अन्य ट्रांचेस में ये फंड रेजिंग करेंगे। हालांकि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग इस बात को लेकर हो सकता है कि कैसे करेंगे, कितने पर करेंगे, इसको लेकर ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। सुदर्शन केमिकल्स यहाँ पर भी नजर रखिएगा, प्रमोटर्स ने वारंट्स खरीदे थे तकरीबन 75 करोड़ के और अब इन वारंट्स को एक्सरसाइज कर दिया यानी इक्विटी में कन्वर्ट किया, तो तकरीबन 9.8 लाख शेयर जो है वो इशू प्राइस निकल कर आए 1020 रुपये का, जो कि कल की मार्केट प्राइस से 19 से 20% का प्रीमियम है। तो अगेन प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। CMR ग्रीन टेक्नोलॉजीज कल का डेब्यू है और कल अच्छी लिस्टिंग के बाद समझ में भी आ गया था कि फंड्स का इंटरेस्ट है यहाँ पर। गोल्डमैन सैक्स ने तकरीबन 19,41,000 शेयरों की खरीदारी की है और साथ में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, शुगर कंपनीज, एथनॉल कंपनीज, इनको भी रडार पर रखेगा। कारण ये है कि अधिक एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी 22 से लेकर अगर 30% का पेट्रोल में एथनॉल की ब्लेंडिंग होगी तो उस पर एक्साइज ड्यूटी जो वेवर होता है इससे आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो पूरे सेक्टर के लिए एक सेंटिमेंटली पॉजिटिव खबर है।